योगः कर्मसु कौशलम। 3 शब्द, पर अगर समझ लिया जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक चैप्टर 2 सांख्य योग में आता है। ये सिर्फ योग के बारे में नहीं है, बल्कि उस योग की परिभाषा बदल देता है जो हम अब तक समझते आए हैं। आज हम गहराई से समझेंगे इस श्लोक का अर्थ क्या है, इसका दर्शन क्या कहता है और आज की भागती दौड़ती जिंदगी में इसका महत्व क्या है। मेडिटेटिव टोन। योगः कर्मसु कौशलम। 3 शब्द, पर अगर समझ लिया जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक चैप्टर 2 सांख्य योग में आता है। ये सिर्फ योग के बारे में नहीं है, बल्कि उस योग की परिभाषा बदल देता है जो हम अब तक समझते आए हैं। आज हम गहराई से समझेंगे इस श्लोक का अर्थ क्या है, इसका दर्शन क्या कहता है और आज की भागती दौड़ती जिंदगी में इसका महत्व क्या है। मेडिटेटिव सेक्शन 1 की तरफ जाते हैं। योगः कर्मसु कौशलम का शाब्दिक अर्थ है योग है कर्मों में कौशल, या कहें योगा इज एक्सीलेंस इन एक्शन। लेकिन कौशल यानी स्किल का मतलब सिर्फ बाह्य परफेक्शन नहीं है। ये स्किल का मतलब है अंदर से शांति के साथ काम करना, अवेयरनेस के साथ काम करना और फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देना। ये वो कार्यशैली है जहां व्यक्ति ना तो अहंकार में डूबता है, ना ही नतीजों से बंधा होता है। क्रिटिकल एनालिस्ट सेक्शन 2 की तरफ जाते हैं। ये श्लोक उस समय बोला गया जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है और उसका मन कर्तव्य और रिश्तों के बीच झूल रहा है। उसे लगता है कि युद्ध करना अधर्म है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू अपने धर्म से भाग मत, अपने कर्म को कौशल के साथ कर, पूरा ध्यान, समर्पण और संतुलन रखते हुए। क्रिटिकल एनालिस्ट सेक्शन 3 की तरफ जाते हैं। आइए इस श्लोक को शब्द दर शब्द समझते हैं। भाव ऊर्जा लिए हुए। योगः यानी योग का अर्थ केवल पोस्टर या ध्यान नहीं है। यहाँ योग का अर्थ है एकता, संतुलन, अनुशासन, मानसिक स्थिरता। कर्मसु यानी डेली एक्शंस, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाहे वो युद्ध हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो या रिश्ते निभाना हो। कौशलम स्किल, इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बैलेंस, विजडम। ये मैकेनिकल स्किल नहीं, इनर मैच्योरिटी है। क्रिटिकल एनालिस्ट सेक्शन 4 की तरफ जाते हैं तो पूरे श्लोक का एसेंस बनता है रियल योगा इज व्हेन यू डू योर ड्यूटीज विद अवेयरनेस, विजडम एंड इमोशनल बैलेंस। मतलब कोई भी काम करो तो उसे पूरे मन, पूरे होश और पूर्ण समर्पण से करो और फिर उसके रिजल्ट को अहंकार या डर से मत जोड़ो। क्रिटिकल एनालिस्ट सेक्शन 5 की तरफ जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये श्लोक सिर्फ युद्ध भूमि के लिए था? नहीं, ये हर उस जगह के लिए है जहां इंसान कर्म कर रहा है। ऑफिस में डेडलाइंस, स्ट्रेस, कंपटीशन, सब कुछ है। पर क्या आप सिर्फ रिजल्ट चेज कर रहे हो या आप काम को स्किल और सिंसियरिटी से कर रहे हो? अगर आप काम में सजग हो, निष्कलंक हो, तो आप योग कर रहे हो। घर में रिश्तों को निभाना भी एक कर्म है। जब आप माँ, पिता, भाई, बहन, पार्टनर के साथ सुनने, समझने और संतुलन से बात करते हैं तो वो भी योग है। इमोशनल सिचुएशंस में कोई गुस्सा कर दे, धोखा दे दे, इंसल्ट कर दे, उस समय भी बैलेंस बनाए रखना इस श्लोक का असली टेस्ट है। होपफुल सेक्शन 6 की तरफ जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं योग मतलब जीवन से हट जाना, रिनाउंसिएशन। पर कृष्ण कहते हैं ट्रू योगा इज नॉट एस्केपिज्म, इट इज एंगेजिंग विद फुल प्रेजेंस एंड डिटैचमेंट। भगना नहीं, जुड़ना, पर बिना बंधन के, यही कर्म योग है। इंस्पायर्ड सेक्शन 7 की तरफ जाते हैं। जब आप किसी भी कार्य को अवेयरनेस से करते हैं तो वो काम पूजा बन जाता है। हर मोमेंट डिवाइन बन जाता है। जब आप चाय बना रहे हैं और ध्यान से बना रहे हैं, जब आप किसी को सिंसियरली सुन रहे हैं, जब आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तब आप योगः कर्मसु कौशलम को जी रहे हैं। क्रिटिकल एनालिस्ट सेक्शन 8 की तरफ जाते हैं। इंटरेस्टिंगली, वेस्टर्न थिंकर्स लाइक कार्ल यंग एंड विक्टर फ्रैंकल भी यही कहते हैं दैट वर्क डन विद प्रेजेंस एंड पर्पस क्रिएट्स मीनिंग। फ्लो स्टेट थ्योरी भी यही कहती है कि जब आप काम में खो जाते हैं
ईगो चला जाता है, टाइम रुक जाता है, वो स्थिति योग के बहुत पास होती है। क्रिटिकल एनालिस्ट सेक्शन 9 की तरफ जाते हैं। इस श्लोक में सबसे सटिल टीचिंग है डूअरशिप और ईगो से अलग होना। जब हम काम को मैं कर रहा हूं माइंडसेट से करते हैं तो उसमें ईगो जुड़ जाता है, और ईगो जुड़ता है तो या तो प्राइड आता है या फियर ऑफ फेलियर। लेकिन जब आप बस कर्म करते हैं एज अ मीडियम, एज एन ऑफरिंग, तब वो कर्म प्योर बन जाता है। होपफुल सेक्शन 10 की तरफ जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आप एक आर्टिस्ट हैं, आपने एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई। अब दो ऑप्शंस हैं। अगर आप सोचते हैं ये पेंटिंग मेरी है, मुझे प्रेज चाहिए, तो आप रिजल्ट से बंध गए। लेकिन अगर आपने उसे जॉय से बनाया, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो आपने योगः कर्मसु कौशलम को जी लिया। इंस्पायर्ड सेक्शन 11 की तरफ जाते हैं। एक्सीलेंस वो नहीं जो दुनिया देखे, वो है जो अंदर से आए। जब आप हर कर्म को पूजा की तरह करें, हर इंटरैक्शन को ध्यान की तरह, और हर परिणाम को स्वीकार करें, तब आप योग कर रहे हैं, बिना मैट, बिना पोस्चर, बिना मंत्र। इंस्पायर्ड सेक्शन 12 की तरफ जाते हैं। योगः कर्मसु कौशलम कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है, जहां कर्म साधना है, जहां ध्यान एक कार्यशैली है, और जहां एक्सीलेंस एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इंस्पिरेशनल कॉल टू एक्शन की ओर जाते हैं। तो अगली बार जब आप काम करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो याद रखिए, लेट योर कर्म बी योर मेडिटेशन, लेट योर वर्क बी योर वर्शिप, लेट योर अवेयरनेस बी योर आइडेंटिटी। फैमिली, अगर ये विचार आपके दिल को छू गया तो इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए। नीचे कमेंट में बताइए आपके लिए योग का असली मर्थ क्या है, और जुड़िए द रिटर्न टू जस्टिस चैनल के साथ, जहां हम मिलकर खोजते हैं गीता, ट्रूथ और इनर फ्रीडम का रास्ता।